हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग। अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको क्या है, एक बार देख लीजिएगा, तब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है उसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीबीटी देखेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे कहते हैं, किस तरह इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से उनका शेप होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरा डायमैग्नेटिक होगा, कैसे कैसे कितना एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल क्विट्स। किसी ने खूब कहा है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस बॉन्डिंग थ्योरी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जितने टाइप की क्या होती है बॉन्डिंग पाई जाती है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगला क्या है, बीबीटी है। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट लिगेंड फील्ड थ्योरी। और लास्ट क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सब थ्योरी की थोड़ी थोड़ी क्या है ड्रॉबैक है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी, प्रपोज की गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, वो वर्नर ने एक्सप्लेन की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है ये क्या है, 2 टाइप की क्या करते हैं, वैलेंसी शो करते हैं। एक क्या शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी, एक क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल और सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड, जिसको हम लोग मॉडर्न टाइम में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है, और सेटिस्फाई किससे होती है, न्यूट्रल या आयनिक मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग मॉडर्न टाइम में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से क्या है जानते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब आते हैं कि प्राइमरी जो बैलेंसी होगी उसको हम लोग डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी को डार्क से। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो दोनों लाइन क्या है, रिप्रेजेंटेशन में दिया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि ये भी बताया गया है कि जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है ये लिगेंड पे डिपेंड करती है। ये भी बताया गया है कि द आयन एंड ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी बैलेंसी या लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे क्या होता है, इनका अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो इसमें इन्होंने क्या है, कुछ कंपाउंड भी खोजे थे जिसका स्ट्रक्चर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में इसको हम लोग एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। जैसे दिया गया है कि COCl3 है, 6H2O है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल AgCl मिलता है। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। तो अब इसका क्या है, फार्मूला बनाना है। तो जितना मोल AgCl मिलेगा मतलब वो ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन में उतना ही लगा रहेगा। यहाँ 3 मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग 3 बाहर कर देंगे, 6 NH3 रहेगा, और डिसोसिएशन के बाद 3 आयन नेगेटिव के मिलेंगे। टोटल आयन हमारे पास 3 + 1 4 रहेगा। अब इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल में इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ हर 6 प्लेस पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, लिगेंड प्रेजेंट हो जाएगा, और इनके बीच में ये जो 3 Cl हैं ये सेकेंडरी बैलेंसी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर यही हमसे क्या बोला होता है कि 2 मोल AgCl का मिलेगा तो Cl हम लोग बाहर 2 करेंगे, एक Cl अंदर करेंगे। तो इसमें जो अंदर हैं जो कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेकेंडरी बैलेंसी शो करेंगे, जबकि जो काउंटर आयन है वो क्या शो करेंगे, प्राइमरी बैलेंसी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, प्राइमरी बैलेंसी। इसका स्ट्रक्चर ये दिया गया है। और इसमें जो टोटल आयन होंगे वो 2 Cl के और एक ये स्पीशीज टोटल 3 होंगे। ये हमारे पास प्राइमरी बैलेंसी शो कर रहे हैं, जबकि ये वाला बॉन्ड प्राइमरी सेकेंडरी दोनों शो कर रहा है। अब यहीं पे कहा है कि 1 मोल AgCl मिलेगा, इसका मतलब Cl बाहर 1 होगा, 2 Cl अंदर और NH2 4 होंगे।
ये। अब इस वाले कंडीशन में 2 Cl हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी एक Cl सिर्फ प्राइमरी शो कर रहा है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि अगर सिर्फ क्या है कोई आयन, जैसे जब क्या है हमारे पास डिसोसिएशन करते हैं तो कोई आयन ना मिले AgCl के, अगर इसको हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब तीनों Cl जो है नेगेटिव, वो कोऑर्डिनेशन लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे हैं और वो लिगेंड की तरीके से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इस केस में वो तीनों जो लिगेंड है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या था, वर्नर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड भी थे और उनके थ्योरी को क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आते हैं सेकंड जो हमारे पास थ्योरी है, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दी है कि उस कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो इस थ्योरी में हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ पोस्टुलेट होते हैं, जो इसकी जो थ्योरी है कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होती है, जो इस प्रकार से है कि द नंबर ऑफ मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हिच कैन फॉर्म इन केस ऑफ आयन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ये जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल के पास कितने वैकेंट हैं और लिगेंड उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पास n-1d, ns, np और ns ऑर्बिटल होते हैं। जो ऑर्बिटल क्या करेंगे, यूज किए जाएंगे, वही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये 1p3 यूज किया जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 टाइप ऑर्बिटल को क्या करता है, एक्यूपाई करता है, sp3 और dsp2। उस केस में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगा। जबकि अगर sp3d यूज किया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर बनेगा। 6 में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल की रेशियो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर भी क्या रहता है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है इसमें। अब आ जाएंगे कि बताया द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। जो लिगेंड उसमें फील्ड है उन्हीं के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे तो वो इनर ऑर्बिटल एक्यूपाई करेंगे जो कि लो स्पिन होंगे, आउटर ऑर्बिटल वाले हाई स्पिन क्या करते हैं, एक्यूपाई करते हैं, ठीक, जो वीक वाले हमारे पास लिगेंड होंगे। अब बताया गया कि द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ क्या करे हैं, अलग से डिस्कस किए हैं कि कौन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो इतने वाले स्ट्रांग होते हैं, बाकी जो नीचे दिए गए हैं ये वीक हैं। ये इसकी थ्योरी की ड्रॉबैक भी है, ये हम लोग अगले थ्योरी जो सेफ्टी है उसमें हम लोग लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन हमको इस तरीके से इसका पूछा जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन ये दे दिया गया, अब पूछा जाएगा कि इसका शेप बताओ या हाइब्रिडाइजेशन बताओ या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, ये इनर है या आउटर है। तो सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ऑक्सीडेशन हम लोग पहले से निकालना सीख लिए हैं, ऑक्सीडेशन की मदद से जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करके जितना रिमेनिंग होगा उसको ऑर्बिटल में फिल कर लेंगे। अगर जैसे इसमें 3 बचा है तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब हम जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रांग फील्ड है, इसके पास पहले से ही ऑर्बिटल क्या है, फ्री है, तो NH3 क्या करेगा, D के 2 यूज करेगा, एक S के और P के 3 और मिलकर के D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसका शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है, इसलिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो निकलेगा इसमें क्या निकलेगा, 50 निकलेगा, 3.85। अब आते हैं, ये इनर ऑर्बिटल है क्योंकि क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाला यूज किया है इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसका शेप ये दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन, ये वाला बहुत फेमस है, इसको कई बार पेपर में पूछा है कि NiCl4 2- एंड NiCl4 क्या एक्सप्लेन करो, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले निकिल का 28 एटॉमिक नंबर होगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3d8 4s2। और निकिल का जो है अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो 2+ आ जाएगा और 3d8 बनेगा। ऑर्बिटल इसके 5 होते हैं
तो 8 इलेक्ट्रॉन फिर कर लेंगे, 2 अनपेयर हो जाएगा। अब हम जानते हैं Cn जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देगा, एक ऑर्बिटल में क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ एक ऑर्बिट खाली हो जाएगा और ये 3 ऑर्बिटल को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक, ये यूज करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना देगा और इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, इसीलिए इसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। ये इनर d ऑर्बिटल होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर होगा। CN हर जगह चारों सेंटर पे जुड़ जाएगा। अब आते हैं जहाँ यहीं पे Cl4 है, ये बिग फील्ड लिगेंड है, तो इसको क्या कर सकता है, इनर नहीं करेगा, इसीलिए आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर पैरामैग्नेटिक का नेचर देखेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो √8 आ जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा और इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से सेम जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये दोनों का दोनों यहाँ पे आ जाएगा, ये आउटर d ऑर्बिटल यूज करेगा, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, sp3 टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम लोग कुछ क्या दिया गया सेल्फ में, आप लोग इसको क्या करिएगा, प्रयास करिएगा, जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या है डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं कि इस BBT की लिमिटेशन क्या है, जिसकी वजह से नई थ्योरी क्या की गई, डेवलप की गई। पहला इसमें ये लिमिटेशन है कि इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ एजम्पशन, ये कई सारे एजम्पशन पे क्या होती है, बेस्ड होती है। इट गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स, इट डज नॉट एक्सप्लेन डिटेल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करेंगे, कब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। फिर ये बता है डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बिग एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग और बिग फील्ड लिगेंड हम लोग कैसे पता करेंगे, ये हम लोग नहीं पता कर पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्फेरिकल प्रॉपर्टी, ये हमारे पास स्फेरिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक, फिर इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक, ये टॉपिक कटा हुआ भी है सिलेबस से, लेकिन तब भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाए थ्योरी। तो ये हम लोगों का क्या होगा, वर्नर थ्योरी हो गई और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी।